सावन माह में शुरू होने वाली कांवड़ यात्रा को लेकर अंबाला पुलिस ने कांवड़ शिविर लगाने वाले व कांवड़ियों के लिए गाइडलाइंस जारी की है, जिसमें उन्हें कहा गया है कि गाइडलाइन का पालन करें ताकि किसी को भी असुविधा व कांवड़ियों के पास पहचान पत्र भी हो। वहीं कांवड़ शिविर लगाने वालों का कहना है कि वो पहले ही एसपी अंबाला द्वारा जारी की गई गाइडलाइन का पालन कर रहे हैं। देखिए, क्योंकि कावड़ हर साल के तरीके अब इस साल भी कावड़ यात्रा आरंभ होने वाली है, तो इसलिए हमने सारे एसएचओस को गाइडलाइंस दी हैं कि वो अपने अपने एरिया के जो भी कमिटीज़ कावड़ यात्रा के लिए शिविर लगाती हैं उनके साथ संपर्क साधें और उनके साथ मीटिंग करें, ताकि जो शिविर अक्सर देखा जाता है कि वो कई बार गलत तरीके से लगा दिए जाते हैं, सड़क के बिल्कुल ऊपर लगा दिए जाते हैं, जिससे कोई ना कोई अनहोनी होने के चांस बने रहते हैं। इसलिए हमने ये डिसाइड किया है कि जितने भी शिविर लगाए जाएंगे वो सड़क से हटके लगाए जाएंगे, और ये भी इंश्योर किया जाएगा कि वहाँ पे प्रॉपर जो साउंड की गाइडलाइंस हैं उनको फॉलो किया जाए, और जो भी शिविर लगाएगा वो पुलिस से प्रॉपर पहले परमिशन लेगा। और हमारे द्वारा पूरी कावड़ यात्रा ताकि सुखद तरीके से निकले और हर कावड़िए को कोई इनकन्वीनियंस असुविधा ना हो, उसके लिए पर्याप्त मात्रा पे सिक्योरिटी और ट्रैफिक ड्यूटीज़ लगाई जाएंगी। इसमें यह भी हम कोशिश कर रहे हैं कि जैसे जब भी किसी हाईवे के ऊपर शिविर लगता है तो वो हम क्योंकि लेफ़्ट हैंड साइड पे चलते हैं, तो लेफ़्ट साइड पे उस हाईवे के अपने शिविर लगाया जाए, ताकि किसी को भी रोड क्रॉस ना करनी पड़े। और अक्सर देखा जाता है कि रोड क्रॉस करने के कारण कई बार दुर्घटना भी हो जाती है, तो इसलिए इन सारे चीज़ों का ध्यान रखते हुए और फाइनली जो डाक कावड़ हैं उनके ऊपर भी उनको फैसिलिटेट भी करवाने के लिए, और ताकि कोई अपने कानून को भी अपने हाथ में ना ले, इन सारी चीज़ों का ध्यान रखते हुए ये पूरी गाइडलाइंस हमारे द्वारा जारी की गई है। त्रिशूल वगैरह लेके भी रोक लगाई गई। आईडी कार्ड को लेकर इसमें जो भी कावड़ जा रहे हैं वो हम उनसे रिक्वेस्ट की है कि वो सारे अपने पास कोई ना कोई आईडी कार्ड ज़रूर रखें, और कोई भी वेपन्स वगैरह जो हैं कोई इस टाइप के ना कैरी करे। उस डाइवर्ट भी की रूट उनको हमने कुछ रूट्स जो हैं वो वन वे किए हैं, जैसे कि जो हमारा कालपी से साहा का रूट है वहाँ पे कावड़ियों की काफ़ी बड़ी मात्रा में मूवमेंट रहती है, और आगे जो हमारा यमुनानगर हाईवे है उसके ऊपर भी काफ़ी मूवमेंट रहती है, तो वहाँ पे साइड्स के ऊपर कुछ कोन्स, बैरिकेडिंग, ट्रैफिक के डाइवर्जन्स, वन वे मूवमेंट, ये सारी चीज़ों का ध्यान रखते हुए पुलिस द्वारा डिटेल्ड सिक्योरिटी एंड ट्रैफिक प्लान जारी किया गया। अब पिछले साल भी हमारे अम्बाला के कैंट के एरिया के अंदर ही एक घटना घटी थी, जहाँ पे कावड़ की हाइट ज़्यादा होने के कारण उनका जो पोल था वो बिजली की तारों के से टच हो गया था, और उसमें वो कुछ कावड़िए इंजर्ड भी हुए थे। तो उसमें भी हमारी लोगों से रिक्वेस्ट रहेगी कि जो भी अपनी सेफ्टी, अपनी सुरक्षा को ध्यान में रहते हुए ऐसा बड़ा कावड़ ना लेके जाएं जिससे वो इस टाइप से किसी भी घटना के शिकार हों, किसी दुर्घटना के शिकार हों। देखिए, कोई रिलीजियस सिंबल के रूप में कोई लेके जा रहा है तो उसमें फिर भी जो एज़ पर गाइडलाइंस हैं कोई किसी की ताकि धार्मिक भावना को ठेस ना पहुंचे, वो उनके अलावा कोई अननेसेसरली गाड़ी के अंदर कोई वेपन्स अपने कैरी कर रहा है, जैसे डाका कावड़ की कई बारी प्रॉब्लम्स आती हैं, इश्यूज आते हैं, तो वो वेपन्स पुलिस के द्वारा डिसअलाउ किए गए। श्री संगमेश्वर महादेव सेवा दल की तरफ से ही 18वां विशाल कावड़ शिविर लग रहा है। ये पंडाल दिन पर दिन हम बड़ा करते जा रहे हैं। इस पंडाल की व्यवस्था के अंदर 1000 कावड़िया एक टाइम में खाने पीने की, सोने की पूरी व्यवस्था की हुई है। दवाइयों का अरेंजमेंट रहता है। लेडीज़ कावड़ इस शिविर में आके बहुत खुश होती हैं। पूरा वर्षा रहित पंडाल है, और ये पूरे का पूरा पंडाल जो पीछे हमारे लगा हुआ है वो श्री संगमेश्वर महादेव सेवा दल की तरफ से बनाया गया है। अपना ही पंडाल है। कावड़ियों के लिए जो भी चीज़ की ज़रूरत पड़ती है हम अपनी ही परचेज करते हैं। कोई चीज़ किराए पे नहीं लेके आते। सारे इंतजाम संगमेश्वर सेवा दल की तरफ से होते हैं।
लेडीज़ के लिए पूरी लैट्रिन बाथरूम की पूरी व्यवस्था की हुई है। लेडीज़ कावड़ भी हमारे पास कम से कम 2 से 3 हज़ार कावड़ लेडीज़ आती है, जो यहाँ पे रात्रि विश्राम भोजन करते हैं। पूरी डीजे की सिस्टम की सारी व्यवस्था है, रोटी पानी का। और इस कावड़ शिविर की मेन ये व्यवस्था है भी, इस कावड़ शिविर के अंदर हम सिर्फ रोटी चपाती बनाते हैं और बाकी सब्जियां जो भी और रूटीन में बनती हैं। 24 घंटे रोटी की व्यवस्था है, 24 घंटे लंगर चलता है। सुबह 2-2:30 बजे शुरू होता है और रात के 12-1 बजे तक लंगर चलता है। और 70 सेवादार हैं हमारे, जिसमें से 40 सेवादार दिन में रहते हैं और 20 सेवादार रात को ड्यूटी देते हैं। पूरी टॉयलेट वगैरह की व्यवस्था है। 2000, 3000, 4000, 5000 कावड़ आ जाए, कावड़ रखने की इतनी व्यवस्था है। जीटी रोड के तीनों जीटी रोड के बीच में शिविर लगा हुआ है और हर कावड़ यहाँ पे स्टे करके आती है। जब भी कावड़ी यहाँ से जाते हैं तो जाते हुए भोजन करके जाते हैं, आते हुए तो स्टे करते ही करते हैं रात को। और हर तरफ से प्रशासन का सहयोग है, जिला प्रशासन का सहयोग है, हमें पुलिस प्रशासन का सहयोग है। किसी तरह से कोई कमी पेशी नहीं है। कितने कावड़ आपके पास यहाँ है? इस कावड़ शिविर में जी शुरू से लेके 50 से 60 हज़ार कावड़ आती है। पिछले साल 65,000 क्रॉस कर गई थी कावड़ शिविर के लिए, क्योंकि कोरोना के कारण बीच में 3 साल का गैप पड़ गया था। इस कारण कावड़ हमारी बहुत बढ़ गई है पहले से। अभी यात्रियों के रुझान है, डाक कावड़ बहुत शुरू हो गई है पंजाब से। 250, 300 का ग्रुप आता है और आते ही सारी वो बोलते हैं 250-300 बंदे का खाना लगा दो, आपके व्यवस्था यहाँ पे, यहीं पे स्टे करते हैं आके वो कावड़, जितनी भी डाक कावड़ आती है जी। कब से लगा रहे हैं? ये 18वां विशाल कावड़ शिविर है जी हमारा। शुरुआत हमने 10 सेवादारों से शुरू की थी, अब 70 सेवादार हैं इस कावड़ शिविर के अंदर। सर ऐसा है, मैं सुभाष गोयल, प्रेसिडेंट श्री शिव कावड़ सेवा संघ, अनाज मंडी अम्बाला छावनी। बड़े खुशी का विषय है कि ये हमारा शिविर 50वां शिविर है कंटिन्यूअस। 25 सालों से साल में 2 शिविर हम लगाते हैं और ये 50वां शिविर हमारा है। और ये होटल ग्रेस बैंक्वेट हॉल जगाधरी रोड पर गुरुद्वारा चौक पे है, महेश नगर के पास, वहाँ हम लगा रहे हैं। आज 3 तारीख हमने भट्ठी पूजन सुबह किया है और परसों 5 तारीख से यथावत शिविर का काम चलेगा, जो 15 तारीख तक जारी रहेगा। इसमें इस साल हमारे को कुछ एसपी साहब ने, डीसी साहब ने कुछ गाइडलाइन जारी की हैं जो हमें पता लगा है और हम उनका पूरा पालन करेंगे। आज हमने थाने में भी ये उसको इंटीमेट किया, चिट्ठी दी है, तो एसएचओ साहब ने भी कहा भी एसडीएम साहब को एक चिट्ठी लिखो, वहाँ से परमिशन लो। तो हमने वो एसडीएम साहब की जो हिदायतें जारी हुई हैं, अखबार में भी आई हैं आज, उसको हमने गो थ्रू किया है और जो है वो हमारा शिविर सारा फुलफिल करता है। पहली बात उसमें लिखा है कि भी सड़क से पीछे होना चाहिए, बाईं तरफ होना चाहिए। हमारा शिविर बाईं तरफ है और सड़क से काफ़ी पीछे। हमारा जो अन्न क्षेत्र है वो अपना बहुत पीछे है सड़क से। और जो हम टेंट वेंट वगैरह थोड़ा बहुत लगाएंगे वो भी लिखा है उन्होंने, जो है अग्निशमन जो कपड़ा है उससे दूसरा हो, उसका ख्याल रखेंगे। और डीजे वीजे का ख्याल रखेंगे। कोई स्कूल वगैरह हमारे आसपास नहीं है, अगर कोई दूर किसी को डिस्टर्बेंस होगी तो वहाँ स्कूल से किसी से जो भी है परमिशन हम लेंगे। और दूसरी बात लिखी है उन्होंने, लेडीज़ का और जेंट्स का ठहरने की अलग व्यवस्था हो, वो हमारे पे कंप्लीट इंतजाम है। बाथरूम्स वगैरह भी लेडीज़ के अलग हैं, जेंट्स के अलग हैं और ठहरने की व्यवस्था उनकी अलग से की जाएगी। बैरिकेडिंग की भी बात कही है उन्होंने, कावड़ शिविर के आसपास बैरिकेडिंग की जानी चाहिए। सर बैरिकेडिंग ऐसा है ना, सड़क पे तो बैरिकेडिंग वाली जरूरत नहीं है, लोहे की ग्रिल्स पहले लगी हुई हैं गवर्नमेंट की। जहाँ तक अंदर है, अंदर हम अपना उनकी कावड़ सी के रखने की जो स्थान बनाते हैं और करते हैं, वो सारा कुछ इंतजाम, अंदर का इंतजाम, जो क्योंकि अंदर का जो परिसर है बैंक्वेट हॉल के, वो सारा हमारा इंतजाम है। बाहर बैरिकेडिंग की ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि सड़क के एक साइड पहले ही गवर्नमेंट की लोहे की ग्रिल्स लगी हुई हैं, इसलिए हमें बैरिकेडिंग की ज़रूरत नहीं है। वैसे हम 2 सिक्योरिटी गार्ड अपने रखते हैं, वो अभी भी रखेंगे। 2 सिक्योरिटी गार्ड हमने इंतजाम किया है, जो कि हमारे जो ट्रैफिक को सुचारू चलाने में हमारी पब्लिक की और हमारी सहयोग करेंगे। पहचान पत्र की भी बात नहीं की है। पहचान पत्र के लिए ऐसा है जी, जो हमने प्रेस नोट भी जारी किया था इसके लिए, और जो हमारे कावड़ ग्रुप पंजाब महाकावड़ संघ हमारा एक व्हाट्सएप पे ग्रुप बना हुआ है, उस पर भी हमने इंटीमेट किया है और उन लोगों के भी मैसेज आ रहे हैं कि अभी जो कावड़िया भाई हमारे कावड़ी यात्रा पे जा रहे हैं, सब अपना आई कार्ड साथ लेके जाएँ, आधार कार्ड वगैरह। वो हमने पहले ही सब कावड़ियों को इंटीमेट किया है और आगे जो भी शिविर में जो भी हमारे पास हो पड़ेगा, हम सबको इंटीमेट करते रहेंगे कि भी कावड़ वाले जो है आई कार्ड लेके जाएँ। फर्स्ट एड का भी इंतजाम रखा हुआ है। हाँ जी, हाँ, फर्स्ट एड तो हर साल होता है हमारे साथ। फर्स्ट एड का तो हर साल है जी, वहाँ पूरा एक 24 घंटे हमारा डॉक्टर बैठता है और पूरी मेडिसिन का, पट्टी का, बैंडेड का सब इंतजाम वहाँ पे होता है।
और कुछ क्या आपको संदेश देना चाहेंगे जो कावड़ी आपके शिविर में हैं? बस हम तो कहते हैं जी ज़्यादा से ज़्यादा कावड़ी आए, हम उनकी सेवा में, हमारा शिविर के सारे सहयोगी, सारे सेवादार तत्पर हैं, जितने भी आए मैक्सिमम, हमें कोई दिक्कत नहीं। कितने कावड़िए आ जाते हैं एक बार एक? सर ऐसा है, शुरू के 2-4 दिन तो हम थोड़ा कोशिश करते हैं कि उनकी गिनती लिख लें, रजिस्टर में हम एंट्री भी करते हैं, पर जैसे जैसे भीड़ बढ़ती है तो उनकी एंट्री हो पाना प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल हो जाता है। इसलिए भीड़ का अंदाज़ा लगाना आखिरी मतलब 1 हफ्ता तो जो है ना जी, भीड़ का कोई अंदाज़ा ही नहीं है, कितना कावड़िया होता है कोई हिसाब नहीं, और सावन में तो लोकल कावड़िया इतना होता है कोई हिसाब ही नहीं है।